तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं जो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए थे, अभी हम उससे आगे कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको बतानी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मीनिंग क्या होगा बच्चों, आपको यू बताना है। ठीक है, विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, कनकेव मिरर के फ्रंट में। ठीक है, तो वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ आपको गिवन। बच्चों ध्यान रखें, अगर तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव में आएगा। जो भी दे रखा है वो आप लिख लेंगे। क्यों आएगा वो मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत लास्ट की कुछ वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस ए विर्चुअल इमेज विच इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या गिवन है, जो आपकी विर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है, ये मिरर, वो कितना है, ऑब्जेक्ट के साइज का थ्राइस है। इसका मतलब बच्चों ये आपको मैग्निफिकेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि क्या बता रखा, मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया था अपन ने, हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है, थ्राइस है। इसका मतलब है m की वैल्यू बच्चों आपकी 3 है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 3 है तो सर प्लस लें कि माइनस। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज के लिए आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव यूज करना है, रियल के लिए आपको उसको नेगेटिव यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको प्लस में ही रहने देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन में हमें यू तो पूछ लिया, सर एफ गिवन है, अगर हमें वी और गिवन होता तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, लेकिन सर वी तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं आप जो है इस इंफॉर्मेशन का भी तो कहीं यूज कर सकते हो। जरा सोच के तो देखो, एम का आपने एक ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा था बच्चों, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब एम तो आपको गिवन ही है और ये हो गया माइनस वी बाई यू, तो यहां से आप कह सकते हैं आपका वी कितना आ रहा है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ यू आ गया है। ठीक है, अब आपको v मिल गया है। ठीक, हाँ, तो आपको v मिल गया है। अब आप क्या कर सकते हो, आप लगा दो आपस फॉर्मूला। आपका क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1/f इज, अच्छे से आप जानते ही हैं। आप चाहो तो उस तरीके से यूज करो जैसे मैंने आपको वैसे भी कन्वर्ट करके बता रखा है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, सिंपली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो देखिए 1/v, v कितना है बच्चों, ठीक है, ओके, प्लस 1/u, u तो आप डायरेक्ट ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f कितना दे रखा है बोलिए, ऐसा अपन डायरेक्ट यूज कर ले। ठीक है बच्चों, अभी आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको 3u एलसीएम ले रहा हूं। अगर ये 3u ले लेंगे तो यहाँ से -1 प्लस में, और ये कितना आ जाएगा, ये u है बच्चों ना, ये 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना बच गया आपका, ये आ गया 2/3u, और 2/3u किसके बराबर चल रहा है, 1/-20 के। ठीक है, इसको यहां देख लेते हैं। यहां से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आप कह सकते हैं ये 3u ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से u आपका आ रहा है माइनस का 40/3। हाँ, 20 टू 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये करके आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका। और इसको सोल्व करते हैं ना 40/3, तो आप पढ़ते होंगे ना 13×3 = 39 होता है। ठीक है, तो ये आपका 13.33 के आसपास, और वो नेगेटिव में आएगा बच्चों। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों ये जो केस है, ये कौन से वाला केस होगा, आप सोचो, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रख रहा है इसने, हाँ, ये वाली चीज कैसे पता चलेगी, तो देखो इमेज कैसे बनी, वर्चुअल इमेज। तो कनकेव मिरर में आपको पता है एक ही केस होता है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, और वो केस कौन सा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होता है, P और F के बीच में होता है। तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तभी तो आपकी वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल अगर इमेज है तो आप समझ गए होंगे कि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा होना चाहिए, P और F के बीच। तो P और F के बीच, तो F से सोचो, P और F के बीच का मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सर F से छोटा होना चाहिए, क्योंकि F से इधर तो रखा होगा। तो ये 20 था, ये कितना आ रहा है
13.33 आ रहा है, मतलब आपका आंसर भी ठीक है। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, आपने सारे रे डायग्राम्स अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप इस तरह की चीजें भी थोड़ा सा चेक कर लें, ताकि कई बार होता है हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं और फिर वही चीज हम डायरेक्ट एज इट इज उठाते हैं और रख देते हैं, और वहीं पे बच्चे आपका पूरा सवाल जो है अपनी इतनी मेहनत से क्या होता है सारा गलत हो जाता है। तो क्या करना है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि किस तरह का केस है, कौन सा केस है मिरर का, और वहां पे ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, इमेज कहां होना चाहिए, किस तरह का इमेज होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें जो है ना आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, आप इसको ऐसा देख के थोड़ी बहुत लाइनें देख के ऐसे मत सोचना कि बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। हाँ आसान है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख रखे, बढ़िया से सीख रखा है सब, वो बच्चा इसको आसानी से कर भी लेगा, कोई इसको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका वैसे ये ठीक ठाक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर, मिरर आपका कनकेव है, इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बेटा एक काम कर लो, आपको इमेज का साइज दे रखा है ना कि ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है, तो आप एक काम करो ऑब्जेक्ट का साइज मान लो, ऑब्जेक्ट के साइज को हम h1 से लिख लें, तो ऑब्जेक्ट का साइज हम ले लेते हैं x। बहुत अच्छी बात है। इमेज का साइज क्या है, इमेज के साइज को अपन ने h2 से लिखा था, तो इमेज का साइज है x/2, उसका हाफ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मिस्टेक बच्चे जनरली कर देते हैं, h2 को x/2 नहीं लिखना है, -x/2 लिखना है, माइनस। ऐसा क्यों सर, आपने कैसे पता कर लिया कि सर इमेज हमारी जो है वो इन्वर्टेड है? देखो इन्वर्टेड होगा तभी तो h2 नेगेटिव आएगा। देखो बेटा आपका मिरर कैसा है, कनकेव है, कनकेव मिरर में आपको पता होगा वर्चुअल इमेज तो एक ही केस में बनती है, कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां प्लेस होता है, P और F के बीच में, और उस टाइम पे आपकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे चली जाती है, पीछे चली जाती है, और वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। बट आप इतना ध्यान हो आपको कि वो जो इमेज होती है वो साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, दिमाग लगाओ, वो वाली जो इमेज होती है वो साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। अगर इमेज बड़ी होती तभी तो वो एक केस बनता, अब ये इमेज तो छोटी है, यहां पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, छोटा है तो कंफर्म आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि सर ये तो हमारी इमेज कैसी होगी, सर ये तो वर्चुअल सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इसलिए बेटा नेगेटिव साइन आपको लगा के चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब आप कह सकते हैं सर मैग्निफिकेशन हमने जैसा पढ़ रखा है, m बराबर हमारा क्या होता है, h2/h1, h2/h1 बच्चों, h2 बोलो कितना है आपका, h2 आपका कितना है, माइनस का x/2 और डिवाइडेड बाई x, तो ये कितना आ गया है आपका, माइनस का हाफ आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, कितना आ गया है, माइनस का हाफ। ठीक है, नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है कि इमेज आपकी कैसी है, रियल है, और हाफ का मतलब है ऑब्जेक्ट का आधा जो है इमेज का साइज। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, आपको कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है, तो बच्चों आपको यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं बच्चों, -10 सेंटीमीटर। आपके लेवल में तो लगभग 10वीं में हम जितना पढ़ते हैं उसमें आप हमेशा यूज कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसको हमेशा नेगेटिव। ठीक है, जब हम +2 में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, तो वहां पे तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उस तरह की कुछ चीजें होती हैं, तो वहां पे प्लस माइनस थोड़ा सा देखना होता है, वहां पे प्लस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपके लिए उतनी चीजें नहीं आएंगी, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आप हमेशा यूज कर सकते हो यू को माइनस। ठीक है, ओके, यू आपको मिल गया है, अब क्या बताना है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनती है। देखिए, तो v निकालने के लिए आप इसी को यूज कर लो, फॉर्मूले को, मैग्निफिकेशन वाले को आपने पढ़ तो रखा है, इसका दूसरा फॉर्मूला -v/u, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज -v/u। अच्छा बच्चों, और ये कितना गिवन है पता, अभी तो बताया, ये तो माइनस का हाफ है, तो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, यहां से आपका v कितना आ गया है, v आ गया बच्चों आपका u/2। ठीक है, और भाई यहां से आ गया ना, v इज आपका u/2, नेगेटिव नेगेटिव आप कैंसिल कर देंगे, तो v आपका u/2। अब u कितना दे रखा है, -10 है, तो -10/2
दैट इज माइनस का 5 और बच्चों ये आपका सेंटीमीटर। तो v आपको पता चल चुका है आपका कहां है, माइनस का 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चों, माइनस का 5 सेंटीमीटर पे। ओके, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बोलिए, ऑब्जेक्ट रखा था आपका -10 पे, तो इमेज आपकी कहां बन रही है, -5 पे। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन के बारे में सारी चीजें हो चुकी हैं। सारी बातें जैसे जैसे मैंने आपको बताई वैसे वैसे आपको अच्छे से करके चलना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, और मैंने बढ़िया से क्वेश्चंस लेने की कोशिश की ताकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप भी बुक में देख के आसानी से कर भी लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, तो अब इसके बाद अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।